नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के अंदर कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं के विद्यार्थी हैं और दोस्तों या फिर आप किसी एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर 14 नवंबर को आपका जो सर्वोदय विचार परीक्षा का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और दोस्तों आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं यह भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो जीवन परिचय है उससे इतना परिचित नहीं है। और दोस्तों वो चाहते हैं कि मुझे इस सर्वोदय परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएं ताकि मेरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। तो दोस्तों मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगा जो महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वही दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर के अंदर जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें आपको कहा गया है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो कब्जा जमाए हुए थे। लेकिन दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेज हैं वो इस भारत को छोड़ दें। इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का निश्चय वो किया, यानी कि या फिर इनको भगाना है या फिर मर जाना है। ये दोस्तों आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोस्तों क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने ही प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है कि गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो दोस्तों नॉन वायलेंस क्रिएट करना चाहते थे, यानी कि दोस्तों वो अहिंसक प्रकार के व्यक्ति थे। वो यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते थे और दोस्तों शांति से किसी भी मामले को सुलझाने का प्रयास करते थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का यहाँ पर लेखन हुआ और दोस्तों इस पुस्तक के लेखक थे थॉमस मर्टन। तो आगे देखिए हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न आता है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है उसका लेखन किया था लुई फिशर नामक लेखक ने। आगे देखिए चौथा प्रश्न आता है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी खुद। इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर होगा। तो आप आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में अब पांचवा प्रश्न आता है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया। तो दोस्तों 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो द्वैध शासन की प्रणाली थी वो दोस्तों परिचित कराई थी चेम्सफोर्ड ने। कब कराई दोस्तों, 1919 में। ये मैं आपको प्रश्न के अंदर पहले बता चुका हूँ। आगे देखिए छठा प्रश्न, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या वो कितनी थी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, पूरे भारत के अंदर जिले या राज्य नहीं होते थे बल्कि प्रांत होते थे। और दोस्तों कांग्रेस ने यहाँ पर कुल 6 प्रांत प्राप्त किए थे, यानी कि 6 प्रांतों के अंदर अपने चुनाव वो जीता था। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है, 1986 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनके पास में खाद्य कृषि विभाग था। आगे देखिए आठवां प्रश्न, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है उसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है ना, ये दोस्तों महात्मा गांधी जी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है वो आपके सर्वोदय विचार परीक्षा में यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूछने वाला है। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। तो आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में अब 9वां प्रश्न आता है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता है उस पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। आप देख सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था, भाषण दिया था। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में 10वां प्रश्न आता है, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। यानी कि दोस्तों ये एक बात कहना चाहते हैं कि कौन जिएगा जब इंडिया मर जाएगा। ये दोस्तों कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्रास किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोली लगी थी वो लगी थी शहीद भगत सिंह जी की। ठीक है। आगे देखिए 12वां प्रश्न, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो
अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उन्हें अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी की बहुत करीबी थे नेल्सन मंडेला, इसलिए क्या है अफ्रीकी गांधी हैं। आगे देखिए 13वां प्रश्न, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग क्या है, वो अमेरिकन गांधी के रूप में परिचित हैं। तो आप आगे देखिए, हमारे पास में अब 14वां प्रश्न आता है दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि असहयोग आंदोलन जो कि चला कब, 1920 से 1922 के मध्य, इस दोस्तों आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया, यानी कि दोस्तों ये आंदोलन क्यों बंद हुआ? दोस्तों तो ये जो असहयोग आंदोलन है वो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि दोस्तों 1920 से लेकर 1922 के मध्य चोरा चोरी कांड हुआ था, और ये दोस्तों क्या थी, एक हिंसक घटना थी, इसके कारण ये आंदोलन है उसको निलंबित कर दिया। आगे देखिए 15वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि की वापिस कर दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम था केसरे हिंद। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि दोस्तों जो हमारे मॉडर्न गांधी हैं, आज के जो गांधी हैं वो हैं दोस्तों बाबा आमटे। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 17वां प्रश्न आता है, इंकलाब का जो नारा है वो किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। और दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, ये दोस्तों नारा बहुत ही यहाँ पर फेमस है, जो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को लगाया जाता है छात्रों द्वारा। ये दोस्तों नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह जी ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब 19वां प्रश्न आता है, इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है अहमद सुकर्णो। आगे देखिए 20वां प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है उसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? वही प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहा है क्योंकि मोस्ट है, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे 22वां, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं, हमारे पास में अब 23वां प्रश्न आता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। अब आपको बताना है कि दूसरा विभाजन है वो कब हुआ और कहाँ हुआ। तो दोस्तों दूसरा जो विभाजन है वो हुआ कब था? हुआ था दोस्तों 1918 में, और हुआ कहाँ था? मुंबई में। ठीक है, आगे देखिए 24वां प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों ये किया था 1942 में। दोस्तों तो इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर महात्मा गांधी जी से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बता रहा हूं, और दोस्तों मुझे आशा है कि यही प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेंगे। आगे देखिए हमारे पास में अब 25वां प्रश्न आता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों इस कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। आगे 26वां प्रश्न आता है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया? गांधी और जिन्ना ने। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे 27वां प्रश्न, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में आंदोलन था वो हुआ कब था? 1918 में, और उस आंदोलन का नाम था अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। ठीक है ना, ये यहाँ पे एक हड़ताल है, हड़ताल और आंदोलन एक ही होता है, तो आप समझ लो। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न आता है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में आंदोलन था उसका नाम है बारदोली आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न आता है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों वो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, हुआ कब था? 1924 में। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब इस पेपर का अंतिम प्रश्न आता है 30वां, पूछा गया है कि किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को, वो दोस्तों गांधी जी ने मना कर दी। ये दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हो चुका था। ये दोस्तों हुआ कब था? 1919 में। ये दोस्तों इसलिए क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने ये जो उपाधि है वो कांग्रेस को वापस कर दी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 14 नवंबर को सर्वोदय विचार परीक्षा का एग्जाम होगा उसमें मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों का दोबारा से रिवीजन कर लेना। और दोस्तों जो आपका कोई दोस्त है उसका भी एग्जाम होने वाला है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि दोस्तों उसके भी इस पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर बन सकें और दोस्तों उसे भी कुछ सम्मान वगैरह मिल सके। दोस्तों तो अब इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।